नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे जीवन में आने वाली समस्याओं के लिए, हमारी परेशानियों को दूर करने के लिए तरह तरह के बहुत चमत्कारी और अचूक उपाय शास्त्रों में वर्णित किए हैं। और अगर हम इन उपायों को पूर्ण श्रद्धा से करते हैं, मन में विश्वास रखकर करते हैं, तो हमारी जितनी भी परेशानियां हैं स्वतः ही समाप्त हो जाती है, अगर हम विश्वास रखकर ये उपाय करते हैं तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसे ही विशेष, बहुत चमत्कारी और बहुत सरलता से किए जाने वाले 3 अचूक उपाय लेकर आई हूँ। अगर आप इन उपायों को करते हैं तो आपके जीवन में धन का आगमन होगा, सौभाग्य सुख में वृद्धि होगी, संतान प्राप्ति की कामना है, पुत्र प्राप्ति की कामना है। इस उपाय को अगर आप करते हैं निश्चित ही पूर्ण होगी। और अगर विवाह में देरी है, नौकरी और व्यापार में आपको परेशानी आ रही है, किसी भी तरह से अगर आप कर्ज में घिरे हैं, धन का अभाव है आपको, तो इन उपायों को करने से धन से संबंधित जो भी समस्या है वो दूर होगी। सिर्फ एक ही शर्त है, उपाय जब भी आप करें आपके मन में विश्वास होना चाहिए, मुझ पर नहीं, भगवान पर विश्वास होना चाहिए, अपने आप पर विश्वास होना चाहिए कि जो आप ये उपाय कर रहे हैं शीघ्र ही आपको इससे लाभ अवश्य होगा। क्योंकि जब हम उपाय करते हैं तो उपाय से ज़्यादा हमारा विश्वास काम करता है और विश्वास ही हमें हमारे कार्यों में सफलता दिलाता है। इसलिए जब आज का उपाय आप करें, निश्चित ही आपके मन में पूर्ण विश्वास रखें और भगवान पर पूर्ण विश्वास रखें, आपकी कामना अवश्य पूर्ण होंगी। क्या करना है आपको दोस्तों? पहला उपाय हम धन प्राप्ति के लिए करते हैं, क्योंकि अगर हमारे जीवन में धन का अभाव हो तो बाकी सारी समस्याएं, बाकी सारी परेशानियां अपने आप ही हमारे घर के दरवाजे पर दस्तक देने लग जाती हैं। इसलिए सबसे पहले हम धन से संबंधित उपाय करते हैं। अगर आप धन की समस्या से परेशान हैं, आपके घर में धन रुकता नहीं है, टिकता नहीं है, आप धन कमाते हैं लेकिन बचता नहीं है, या फिर आपके व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है, धन का आगमन नहीं हो रहा है, तो ऐसे में आपको चाहिए कि गुरुवार के दिन तुलसी के पौधे की जड़ आप अपने घर की तिजोरी में रखें। लेकिन कैसे रखना है आपको ये मैं बताती हूँ। आप तुलसी के पौधे की जड़ गुरुवार के दिन प्रातःकाल, थोड़ी सी तुलसी की जड़ चाहिए तो आप गुरुवार के दिन थोड़ी सी तुलसी की जड़ लें, चाहे आप अपने घर से ले सकते हैं अगर घर की तुलसी आपकी बड़ी है तो। और एक और बात याद रखिए, जिस तुलसी की हम पूजा करते हैं उस तुलसी के पत्ते, उस तुलसी की जड़ नहीं तोड़नी चाहिए। तो आप घर में अलग से तुलसी रखें। जैसा कि मैंने पहले भी वीडियो में बताया हुआ है कि आप घर में 1 से अधिक तुलसी लगाएं, 5 तुलसी लगाएं, 3 तुलसी लगाएं, 7 या 11 तुलसी लगाएं, क्योंकि जितनी अधिक तुलसी घर में रहती है उतनी अधिक सकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में रहती है। तो दूसरी तुलसी से आप जड़ लेंगे, जिस तुलसी की पूजा करते हैं उसका जड़ आपको नहीं लेना है। आप चाहें तो मंदिर से भी तुलसी की जड़ लेकर आ सकते हैं, जो अगर आपके आसपास कोई घर के आसपास कोई मंदिर हो तो वहाँ से थोड़ी सी तुलसी की जड़ आपको लेकर आनी है। माँ से प्रार्थना करनी है कि आप हमारे घर चलिए और हमारे जीवन में सुख, समृद्धि और धन का आगमन हो, श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा हो। इसके लिए आप प्रार्थना करते हुए और माँ तुलसी की जड़ में से लेकर आएँ, साफ शुद्ध जल से उसे साफ करें, गंगा जल से उसे शुद्ध करें, अपने घर के मंदिर में आप उनकी विधिवत पूजा करें, धूप दीप से उनकी पूजा करें, पुष्प अर्पित करें और पीले कपड़े में बांधकर ये तुलसी की जड़ आप अपने तिजोरी में, अपने धन रखने के स्थान पर, या आप अपने व्यापारिक स्थल पर अगर रखना चाहते हैं, व्यापार में घाटा हो रहा है तो वहाँ पर भी, जहाँ पर आप धन रखते हैं वहाँ पर पीले कपड़े में बांधकर इस जड़ को लक्ष्मी स्वरूपा मानकर आप उस जगह पर रखते हैं जहाँ आप पैसा रखते हैं। और मान लें, अपने मन में ये मान लें आप कि आपके घर में स्थायी लक्ष्मी का वास हो गया है। जब आप अपने मन से ये मान लेंगे कि आपने अपने घर में लक्ष्मी को स्थापित कर दिया है और अब आपके घर में लक्ष्मी है, विराजमान है और सदा रहेंगी, तो निश्चित रहिए आप यकीन मानिए आपके घर में धन का आगमन सदा सदा के लिए बना रहेगा। माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर सदा बनी रहेगी। हो सके तो आप हर रोज इस तुलसी की जड़ में धूप दीप दिखाएं, और भी श्रेष्ठ रहेगा। और इस तरह से अगर आप ये तुलसी की जड़ स्थापित करते हैं गुरुवार के दिन तो आपके घर में धन का कभी अभाव नहीं रहेगा। बात करते हैं दूसरे उपाय के बारे में। अगर आपके विवाह में देरी हो रही है और सौभाग्य सुख की कमी है, किसी भी तरह से आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति कमजोर है, पीड़ित है, राहु केतु या शनि से दृष्ट हैं या उनके साथ हैं, नीच के हैं,
या फिर छठे, 8वें, 12वें भाव में विराजमान है बृहस्पति, तो ये कमजोर हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारे जीवन में परेशानियां शुरू हो जाती हैं, धन का अभाव शुरू हो जाता है, विवाह में देरी हो जाती है, दाम्पत्य जीवन सुखमय नहीं रहता है और व्यापार में या नौकरी में हर जगह धन का अभाव बना रहता है। तो इसके लिए आपको चाहिए कि आप केले की जड़ गुरुवार के दिन अपने घर में धन रखने के स्थान पर रख सकते हैं आप, जिससे कि घर में धन का अभाव समाप्त हो जाएगा। और दूसरा उपाय आप कर सकते हैं कि केले की जड़ को पीले कपड़े में बांधकर अपने दाहिने हाथ की बाजू में बांध लेना है आपको, जिससे कि आपके जीवन में कोई भी परेशानी हो बृहस्पति से संबंधित, बृहस्पति अगर आपकी जन्म कुंडली में कमजोर है जिसकी वजह से आपको परेशानियां हो रही हैं, तो ये दूर हो जाएंगी। लेकिन केले की जड़ आप लेकर आएँ, आप विधिवत इसकी पूजा करें। पहले साफ जल से इसे धोएं, फिर आप गंगा जल से शुद्ध करें, धूप दीप से इसकी पूजा करें और भगवान विष्णु के सामने रखकर प्रार्थना करें कि आपके जीवन में जो भी परेशानी बृहस्पति ग्रह से संबंधित आ रही है वो परेशानियां दूर हो। अगर आप इस तरह से प्रार्थना करने के बाद पीले कपड़े में बांधकर इसे अपने धन रखने के स्थान पर रखते हैं तो आपके घर में सदा माँ लक्ष्मी विराजमान रहेंगी, श्री हरि विष्णु सदा विराजमान रहेंगे, तो माँ लक्ष्मी आपके घर में स्वतः ही आएंगी। केले के पौधे में श्री हरि विष्णु का वास माना गया है, तो इसलिए केले की पौधे की जड़ जब हम रखते हैं अपने घर के धन रखने के स्थान पर, तो धन का आगमन सदा बना रहता है। ऐसे ही जब आप तुलसी की जड़ भी अपने घर में धन रखने के स्थान पर रखते हैं तो तुलसी विष्णु प्रिया है। माँ तुलसी जहाँ रहती हैं वहाँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु स्वतः ही विराजमान रहते हैं। तो ये 2 उपाय बहुत चमत्कारी उपाय हैं। अगर आप ये करते हैं आपके जीवन से धन का अभाव सदा के लिए समाप्त हो जाएगा, सौभाग्य की प्राप्ति होगी, दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा, विवाह में कोई देरी हो रही है तो वो शीघ्र ही दूर होगी। इन दोनों उपायों के करने से आपके जीवन में हर समस्या का समाधान हो जाएगा। अब बात करते हैं तीसरे उपाय के बारे में। तीसरा उपाय आपको करना है सोमवार के दिन। संतान प्राप्ति की कामना है, पुत्र प्राप्ति की कामना है, बहुत समय से प्रयास कर रहे हैं लेकिन संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, या फिर कन्या रत्न है आपके पास, आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति चाहिए, तो इसके लिए आपको चाहिए कि सोमवार के दिन सफ़ेद आंकड़े की जड़ अपने घर लेकर आएं। इसके लिए आपको चाहिए कि आप रविवार के दिन ही पहले उस पौधे के पास जाकर निमंत्रण देकर आएं कि हे वृक्ष देवता, आप मेरे घर चलें और मेरे घर चलकर आप जो भी परेशानी है मेरे जीवन में उसे दूर करें। शाम को आप बोल कर आएँ और जड़ में थोड़ा सा पानी डाल दें, जिससे कि वो जड़ जो है थोड़ी नम हो जाए और सुबह जब आप उस जड़ को निकालें तो आसानी से वो निकल जाए। थोड़ी सी जड़ आपको लेकर आनी है। अगले दिन सोमवार के दिन वो जड़ लेकर अपने घर आएँ। सफ़ेद आंकड़ा होना चाहिए, याद रखें, और उसकी जड़ आपको लेकर आनी है। अगले दिन जब आप वो जड़ लेकर आएंगे, आप उसे लेकर शिव मंदिर जाएंगे। जो भी आपके घर के पास शिव मंदिर हो आप वहाँ लेकर जाएं इस पौधे की जड़ को। साथ में पूजा की सभी सामग्री लेकर जाएं, जिससे कि आप भगवान भोलेनाथ की पूजा कर सकें। बिल्व पत्र लेकर जाएं और भांग, धतूरा, पंचामृत लेकर जाएं शिव का अभिषेक करने के लिए, और नैवेद्य लेकर जाएं, फल लेकर जाएं। पूरी सामग्री जो पूजा की होती है सभी सामग्री लेकर आप भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाएं, उनकी विधिवत पूजा करें। पूजा करने के बाद आपको क्या करना है, पूजा जब आप कर लेते हैं उस दौरान आपको पूरे समय भगवान शिव के मंत्र का जाप करते रहना है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। इस तरह से आपको मंत्र जाप कंटिन्यूसली करते रहना है जब तक आप अपने घर से भी जा रहे हैं। तब भी मन में ये धारणा रखें कि आपकी कामना भोलेनाथ अवश्य पूरी करेंगे। उसके बाद आपको ये सफ़ेद आंकड़े की जड़ साफ शुद्ध करके घर से लेकर जाना है और भगवान भोलेनाथ का जो शिवलिंग है उसके पास आपको रख देना है। रख के आपको और वहाँ खड़े होकर या बैठने की जगह हो तो बैठ जाएं और पूजा करें। आपको ये आंकड़े की जड़ ऐसे रखनी है शिवलिंग के पास कि शिवलिंग से स्पर्श हो इस आंकड़े की जड़ का। थोड़े समय खड़े होकर आप वहाँ नमः शिवाय का जप करें। उसके बाद आप इस आंकड़े की जड़ को 11 बार या 21 बार शिवलिंग के इर्द गिर्द घुमा लें, टच करते हुए, शिवलिंग को स्पर्श करते हुए इस आंकड़े की जड़ को, और 11 बार या 21 बार कर सकते हैं। हर बार आपको नमः शिवाय का जप करते रहना है और स्पर्श करते हुए इसे 21 बार घुमाने के बाद आप अपने घर लाएं और इसे सफ़ेद कपड़े में बांधकर आप अपनी कमर में धारण कर सकते हैं। कब धारण करना है? जब आपका मासिक धर्म का 7वां दिन हो, तभी आप पूजा भी कर सकते हैं।
इसी दिन आपको जाना है। ये उपाय आप शुक्ल पक्ष में करें, सबसे अच्छा रहेगा। शुक्ल पक्ष का सोमवार हो और ये उपाय आप करते हैं तो अपने मासिक धर्म के 7वें दिन आप ये उपाय करें। और पूजा करने के बाद घर आकर आप इसे सफ़ेद कपड़े में बांधकर अपनी कमर में बांध लें। ये इतना चमत्कारी उपाय है, अगर आप इसे करते हैं आपको संतान प्राप्ति की जो भी कामना है वो शीघ्र ही पूर्ण हो जाती है। चाहे तो आप सोमवार का व्रत कर सकते हैं संकल्प लेकर कि भगवान भोलेनाथ कृपा करें, नहीं भी करते हैं तो भी कोई बात नहीं है। लेकिन इस सोमवार को, जिस सोमवार को आप ये उपाय कर रहे हैं, इस सोमवार को आपको सात्विक भोजन लेना है। बस इतना ध्यान रखें, आज के दिन आप लहसुन प्याज का सेवन भूल से भी ना करें। ये उपाय अगर आप करते हैं, इन तीनों में से जो भी उपाय आपके लिए सुटेबल हो, जो आपको जिस चीज़ की आवश्यकता हो, धन की, सौभाग्य की, विवाह की या संतान की, इन उपायों में से जो भी उपाय आप करेंगे निश्चित ही आपके लिए चमत्कारी रूप से ये उपाय लाभप्रद होंगे। विश्वास आपको अपने मन में रखना होगा, भगवान पर रखना होगा, भोलेनाथ पर रखना होगा, भगवान श्री हरि विष्णु पर रखना होगा कि आपकी कामना जरूर पूरी होगी। जब आप भगवान की शरण में आए हैं तो आपकी झोली खाली नहीं रहेगी। इस विश्वास के साथ अगर आप ये उपाय करते हैं निश्चित ही आपकी कामना पूर्ण होगी। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगेगी और वीडियो से आपको लाभ होगा। तो इसे लाइक अवश्य कीजिए, शेयर कीजिए इसे फैमिली फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगती है, हेल्पफुल है आपके लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं होगी, हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।